भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बता रहे हैं कि इस बार जुलाई माह में 3 एकादशी आ रही है। हमारे सनातन धर्म में एकादशी का सबसे अधिक महत्व माना गया है। जितने भी व्रत है उनमें एकादशी का जो व्रत है वो सर्वोत्तम व्रत माना जाता है और ऐसा धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि एकादशी का व्रत करने से जीवन के जो सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यानी पूर्व जन्मों के जब पाप समाप्त होते हैं तो जीवन में खुशियां आती है तथा समस्त भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। और प्रतिवर्ष लगभग जो है 24 एकादशी आती है। जिस बार अधिक मास होता है उस वर्ष जो है 26 एकादशी आएगी। लेकिन इस बार जुलाई 2020 में एक अच्छा संयोग बन रहा है। 3 एकादशी पूरे माह में आ रही है। वैसे प्रति माह 2 एकादशी आती है, लेकिन जुलाई माह एक ऐसा माह है जिसमें 3 एकादशी आ रही है और इन एकादशियों का अलग अलग महत्व है। सभी एकादशी का अपने आप में एक जो है विशेष महत्व माना गया है। सबसे पहली जो एकादशी आएगी वो आएगी 1 जुलाई 2020 बुधवार को देवशयनी एकादशी, जिसे हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरी जो एकादशी आएगी वो आएगी 16 जुलाई को और 16 जुलाई को जो एकादशी आ रही है वह कामिका एकादशी होगी। और कामिका एकादशी के विषय में ऐसा बताया है कि समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है और जीवन में यदि आपके द्वारा गलती से भी कोई अपराध हो गया हो, ब्रह्म हत्या का पाप लगा हो या अन्य कोई दोष आपके ऊपर चढ़ा हुआ है या आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार का कोई दोष है तो वह कामिका एकादशी का व्रत करने से समाप्त हो जाता है। और तीसरी जो एकादशी आएगी वह आएगी 30 जुलाई को। 30 जुलाई को पुत्रदा एकादशी आएगी। यानी आप यदि संतान की इच्छा कर रहे हैं, आपके घर में अभी तक संतान नहीं हो पाई है, विवाह का बहुत समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन आपके घर में संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, पुत्र या पुत्री आप इच्छा करते हैं, तो निश्चय ही पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से आपके घर में संतान की प्राप्ति होगी और आपके घर परिवार में खुशियां आएगी। तो तीनों एकादशी अपने आप में बड़ा ही महत्वकारी मानी गई है। और एकादशी का जो व्रत है वह 10वीं तिथि के दिन से ही प्रारंभ हो जाता है। यानी यदि आप एकादशी व्रत करने का सोच रहे हैं तो आपको 10वीं तिथि के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए तथा 10वीं तिथि के दिन ही आपको तुलसी पत्र तोड़ करके रख लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है। इसलिए आपको एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ करके रख लेना चाहिए। साथ ही तुलसी पत्र कभी भी बासी नहीं होते हैं। प्रतिदिन आप धो करके इनको उपयोग कर सकते हैं और तुलसी पत्र जो है 1 से अधिक बार धो करके उपयोग किए जा सकते हैं। भगवान के चढ़ाए हुए तुलसी पत्र या फिर सूखे हुए तुलसी पत्र या सूखी हुई तुलसी की मंजरी या सूखी हुई तुलसी की डंडी, ये सारी वस्तुएं जो है बारंबार उपयोग की जा सकती है। इसलिए आप एक दिन पहले तुलसी पत्र तोड़ करके रख ले और 10वीं के दिन आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग भी नहीं करना चाहिए तथा 10वीं के दिन किसी भी मनुष्य को चावल नहीं खाना चाहिए। और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, नित्य पूजन करें तथा सूर्योदय के पश्चात आपको संकल्प करना चाहिए। और इस संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना। हाथ में जल और तुलसी पत्र लेकर के कहे कि आज जो है 3 बार विष्णु विष्णु बोले और कहे कि आज देवशयनी एकादशी या जिस एकादशी का आप व्रत कर रहे हैं उसका नाम उच्चारण करें और उसके बाद आप अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करें तथा अपने जीवन की समस्त कामनाएं जो जो भी आप इच्छा कर रहे हैं वो सब अपने मन में बोले और उसके बाद वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पण कर दे तथा पूरे दिन आपको व्रत रखना चाहिए। और एकादशी व्रत में जो है सर्वोत्तम फलाहार यदि माना गया है तो वह गाय का दूध माना गया है तथा फल माने गए हैं। धर्म ग्रंथों में और पुराणों में यही लिखा है कि एकादशी का यदि आप व्रत करते हैं तो आपको गाय का दूध और उससे बनी मिठाइयां
तथा गाय के दूध से निर्मित समस्त पदार्थों का आप सेवन कर सकते हैं तथा सभी प्रकार के फलों का आप सेवन कर सकते हैं। यानी सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और फल ही माने गए हैं। इसके अलावा अन्य फलाहारी वस्तु भी आप ग्रहण कर सकते हैं तथा भगवान को समर्पण करने के बाद प्रत्येक वस्तु का समर्पण करें। एकादशी तिथि के दिन आपको गलती से भी दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए तथा शरीर के किसी भी अंग के बाल नहीं काटना चाहिए, तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, पेड़ पौधे नहीं काटना चाहिए तथा किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का अनादर नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, रात्रि में जागरण करना चाहिए तथा एकादशी तिथि के दिन विवाहित दंपति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए और रात्रि जागरण के पश्चात अगले दिन सुबह आपको सूर्योदय के बाद व्रत का पारणा करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के जो व्रत का पारणा का सर्वोत्तम समय रहेगा वो सुबह 5:42 से लेकर के 9 बजे तक रहेगा। उस दौरान आपको हाथ में जल और तुलसी पत्र लेकर के या अन्य सामग्री, भोजन सामग्री, फल सामग्री या फिर कोई भी अन्य सामग्री से आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। यदि अगले दिन आपको कोई व्रत करना है, जैसे गुरुवार का व्रत आ जाए या प्रदोष का व्रत आ जाए या अन्य कोई भी व्रत आपको अगले दिन करना है, तो आप तुलसी पत्र और जल से व्रत का पारणा करने के पश्चात अगले दिन का व्रत आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस बार जो देवशयनी एकादशी है 1 जुलाई 2020 बुधवार को ही है। उसी दिन आपको व्रत करना चाहिए, कथा का श्रवण करना चाहिए और उसके बाद जो जुलाई में जो दूसरी एकादशी आएगी वह 16 जुलाई को है और 16 जुलाई को कामिका एकादशी है। कामिका एकादशी के महत्व के बारे में जो बताया है वह इस प्रकार बताया है। वैसे तो उसकी कथा काफी विस्तार पूर्वक है, हम अगली वीडियो में उसकी विस्तार पूर्वक कथा आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन संक्षिप्त में उसमें यह कहा गया है कि एक गांव में एक ठाकुर था और उस ठाकुर ने एक ब्राह्मण की हत्या कर दी, जिसके कारण उस ठाकुर को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। पूरे गांव वालों ने उसका परित्याग कर दिया। उसके यहां किसी भी प्रकार का भोजन ग्रहण करना या अन्य कार्यों के लिए उसको मना कर दिया गया तथा ठाकुर ने कहा कि मेरे द्वारा अपराध हो गया है, मेरे द्वारा गलती हो गई है, मैंने एक ब्राह्मण का वध कर दिया है जिसके कारण मेरे ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष लगा हुआ है। सभी ब्राह्मणों को बुला करके पूछा कि आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे ब्रह्म हत्या का दोष समाप्त हो जाए। सभी ब्राह्मणों ने कुपित होकर के कहा कि तुमने एक ब्राह्मण का वध किया है, इसलिए हम तुम्हें किसी भी परिस्थिति में जो है इसका उपाय नहीं बता सकते हैं। तब वह बड़ा दुखी हुआ और दुखी होकर के जो है वह जंगल में गया और जंगल में जब गया तो वहां एक संत का दर्शन उसे हुआ और संत के दर्शन से वह कृतार्थ हुआ। संत ने कहा कि तुम श्रावण माह में जो कामिका एकादशी आएगी उसका व्रत करना और उसका व्रत करने से निश्चय ही तुम्हारे ब्रह्म हत्या का जो दोष है वह समाप्त हो जाएगा। तो ब्राह्मण के निर्देशानुसार उसने श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत किया और इस एकादशी का व्रत करने से उसके पाप दोष सब समाप्त हो जाए और उसके बाद उसको अंत समय में वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। इस प्रकार कामिका दोष का व्रत करने से जो है, कामिका एकादशी का व्रत करने से उसके समस्त पाप दोष समाप्त हो गए। इसके बाद जो अगली एकादशी आएगी वह आएगी पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी 30 जुलाई 2020 को आएगी और पुत्रदा एकादशी बड़ी ही दिव्य एकादशी है और पुत्रदा एकादशी का व्रत यदि कोई भी महिला या पुरुष करते हैं तो निश्चय ही उनके घर में पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, पुत्री की प्राप्ति हो जाती है। और इस पुत्रदा एकादशी का व्रत जिन जिन ने भी किया है उनकी मनोकामनाएं सबकी पूर्ण हुई है। पुत्रदा एकादशी के संदर्भ में जो पुराणों में लिखा हुआ है वह यह लिखा हुआ है कि महिष्मती नामक एक नगरी थी। वहां के राजा का नाम था महीजित। महीजित राजा बड़ा ही पुण्यवान था, प्रतापी था और सारे राज्य में जो है पूरा उसका बोलबाला था, सभी लोग उसका आदर करते थे।
लेकिन सबसे बड़ी कमी उसके यहां थी कि उसके यहां कोई भी पुत्र नहीं था। वह बड़ा चिंतित रहता था कि मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे पिंडदान कौन करेगा और मेरे इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन रहेगा। यह चिंता उसको रात दिन परेशान कर रही थी। उसकी प्रजा भी इस बात से चिंतित थी और समस्त प्रजाजनों ने राजा ने और विचार किया कि किस प्रकार से जो है पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय किया जाए। सारी प्रजा के साथ में राजा एक दिन वन में लोमस ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं और लोमस ऋषि को प्रणाम करके उनसे कहते हैं कि हे ऋषिवर, मेरे राज्य में सभी प्रकार का सुख है, वैभव है, सब कुछ है, लेकिन मेरे घर कोई भी पुत्र आज तक उत्पन्न नहीं हो पाया है। तो ऋषिवर, इसका कोई उपाय मुझे बताइए कि मेरे घर पुत्र की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन रहेगा तथा मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे लिए पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि कर्म कौन करेगा। लोमस ऋषि ने कहा कि तुम चिंता मत करो, निश्चय ही मैं दिव्य दृष्टि से देख करके बताता हूं कि आखिर तुम्हें अभी तक पुत्र प्राप्ति क्यों नहीं हो पाई है और कौन सा ऐसा उपाय है जिससे तुम्हारे घर में पुत्र प्राप्ति हो सकेगी। लोमस ऋषि ने अपने नेत्र बंद कर लिए और नेत्र बंद करके स्मरण किया और स्मरण करते हुए उन्होंने ध्यान लगाया। ध्यान लगा करके उन्होंने देखा कि यह राजा, जो राजा महीजी थे, वह पूर्व जन्म में एक गरीब व्यापारी था। जब यह इधर उधर भटक रहा था तो एक जलाशय के ऊपर यह जल पीने गया। चूंकि यह गरीब व्यापारी था, इसके पास खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो एक दिन पहले एकादशी के दिन यह पूरा भूखा रहा और इससे जो है सहज में ही व्रत हो गया, यानी एकादशी का व्रत इसके द्वारा सहज में ही हो गया। उस समय जो है ज्येष्ठ का महीना था और एक जो है पुत्रवती जो गाय थी, यानी एक गाय थी, उसके पेट में बच्चा पल रहा था और वह पुत्रवती गाय जिसके पेट में बछड़ा पल रहा था, वह जल पीने के लिए जलाशय पर आई थी, लेकिन राजा ने स्वयं जल पीने की इच्छा से उस गाय को हटा दिया और वह गाय प्यासी रह गई और उस गाय ने इसको श्राप दे दिया था कि तुमको कभी भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इस कारण इस राजा को जो है पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई है, क्योंकि एक दिन पहले इसने एकादशी का व्रत किया था और उस पुण्य प्रताप से यह राजा तो बना, लेकिन गाय के श्राप के कारण इसे पुत्र प्राप्ति नहीं हो पाई है। अतः इसको श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, उसका व्रत करना चाहिए। और राजा स्वयं अकेला ही नहीं, वरन पूरी प्रजा इस व्रत का पालन करे, मंत्री भी इसका पालन करे, तो उसका सारा पुण्य राजा को दिया जाए, तब इसका दोष समाप्त होगा। क्योंकि गाय को प्यासा रखना बड़ा महान पाप माना जाता है। गौ माता के अंदर समस्त देवी देवताओं का वास माना गया है, इसलिए कभी भी गाय को जल से वंचित नहीं करना चाहिए। यदि किसी भी स्थान पर आपको गौ माता जल पीती दिखे तो आप उनकी मदद करें, उनको जल पिलाएं और कभी भी गाय को डंडे से मार करके भगाना नहीं चाहिए। तो लोमस ऋषि ने जब आज्ञा दी तो राजा ने उस आज्ञा को तत्काल स्वीकार किया और सारे मंत्रियों ने, सारी प्रजा ने निश्चय किया कि हम सभी मिलकर के राजा के यहाँ पुत्र प्राप्ति की कामना से पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे। तो सारी प्रजा ने, राजा ने, सभी ने मिलकर के पुत्रदा एकादशी का विधिवत व्रत किया और संकल्प करके सारा पुण्य प्रभाव राजा को प्रदान कर दिया। तो उस एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा के यहाँ उत्तम संतान की प्राप्ति हुई और उस संतान को, उस पुत्र को राजा ने अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। उसके बाद राजा स्वयं जो है संन्यास धारण करके जंगल में चला गया और उसने जो है सभी प्रकार से भगवान की आराधना करके स्वयं वैकुंठ लोक को चला गया। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी का व्रत कोई भी भक्त करता है, कोई भी माताएं करती है, कोई भी बहनें करती है, या फिर पुत्रदा एकादशी व्रत की कामना को लेकर के परिवार के लोग अपने किसी सदस्य के लिए करेंगे तो निश्चय ही उसके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी।
जैसे किसी जो है बहू के यहाँ या बेटे के यहाँ पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है और परिवार के सभी सदस्य यानी उसके माता पिता, उसके भाई बंधु, उसकी बहन और सभी लोग यदि पुत्रदा एकादशी का व्रत इस कामना से करेंगे कि मेरे घर यानी मेरे भाई के घर में या मेरी बहू या भाभी को जो है संतान की प्राप्ति हो जाए या पुत्र की प्राप्ति हो जाए, तो निश्चय ही वह कामना पूर्ण हो जाएगी। और एकादशी के बाद द्वादशी के दिन उनको जल लेकर के सारा पुण्य फल उनको प्रदान करना है, जिसके लिए आप पुत्र या पुत्री की इच्छा रखते हैं। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने आपको जो ज्ञानवर्धक जानकारी दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।